बड़ी खबर बता देते हैं। लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। व्यास नदी खतरे के निशान के पार चली गई है और उसके लगातार विक्टोरिया ब्रिज के पास की यह तस्वीर आपके सामने। लगातार हालत खराब होती जा रही है। कहीं व्यास और कहीं सकोटी खड्ड के तट पर पंचवक्त महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हनुमान घाट के चारों ओर पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखिए और यहाँ पर आसपास रह बसर करने वाले लोगों की इस वक्त इस गर्जना के बीच जीने की मजबूरी, अपना घर और ये आवाज थमने का नाम नहीं ले रही। ये व्यास नदी है, उफनाई हुई है, कई दिनों से लगातार तस्वीर आ रही है और अभी आप ये विक्टोरिया ब्रिज देख रहे हैं। इस ब्रिज के पास से इसने रौद्र रूप धारण करके जिस तरीके से ये रफ्तार अख्तियार करी है, वहाँ इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। लगातार आपने व्यास नदी का कटान देखा, गाड़ियां समा गई, जल समाधि लेती पार्किंग से तमाम गाड़ियों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन अभी मौजूदा तस्वीर मंडी से है। और सौम्या साम शिवन मंडी की पुलिस अधीक्षक है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बातचीत करेंगी। मंडी में हालात बेहद खराब हैं, प्रशासन के पास कैसे चैलेंजेस हैं सौम्या जी? इस समय सभी नदियां बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुकी हैं और बहुत सी बिल्डिंग्स, पार्किंग्स और ब्रिजेस ये सब पानी में समा चुके हैं या फिर टूट चुके हैं। अभी हम इस समय एक स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर हम कुछ लोगों को रेस्क्यू करा रहे हैं। घर से 12-13 लोग इस घर में रह रहे हैं और इनका सामान और सब कुछ ये शिफ्ट किया जा रहा है और इनका पूरा बिल्डिंग जो है ये पानी में समा चुका है और इनको फटाफट यहाँ से रेस्क्यू करने की तैयारी पुलिस द्वारा की जा रही है। सौम्या, बहुत संवेदनशील हो चुका है मामला, बहुत भयानक तस्वीरें आ रही है, पूरे देश से लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप जरा बताएं कि केंद्र से और किस तरीके की मदद चाहिए होगी, किस तरीके से और हेल्प की जा सकती है आपको लगता है इस सिचुएशन में? देखिए, केंद्र के बारे में तो मैं बात करने की हैसियत नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने ज़िले की बात कर सकती हूँ और जितने भी लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। हम पूरी तरह से स्थिति अभी नियंत्रण में है। सौम्या जी, अभी फिलहाल आपके इलाके में कितने लोगों के इस बाढ़ से प्रभावित होने की खबर है? आपके पास आंकड़ा होगा? बाढ़ से प्रभावित होने के लिए अभी तो सिर्फ 2 ही मृत्यु की खबर हमारे पास आई है। एक कल चौहार घाटी के पास और एक पंडोह में, और इसके अलावा कोई भी मृत्यु की खबर हमें अभी तक आई नहीं है। और पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि इस समय कुछ कह पाना बहुत ही कठिन होगा। सड़कें टूट गई हैं तो इसमें यातायात तो बाधित हो गया है। यातायात पूरी तरह रुक चुका है और जितने भी यात्री कुल्लू की तरफ यात्रा कर रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है। उन्हें आसपास के सराय में ठहराया गया है, गुरुद्वारों में उनकी व्यवस्था की गई है, उनके खाने और रहने की व्यवस्था की गई है और उन्हें समय समय पर दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं। सौम्या, बहुत मुश्किल वक्त में आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी फोर्सेज, आपके लोग काम कर रहे हैं, बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं मौसम की इस मार में जो आप लोग फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो अनसर्टनिटी है, यानी कि पता नहीं है कि क्या होगा, और अनसर्टनिटी में काम करने के लिए हम ट्रेंड हैं और हम कर रहे हैं। तो लगातार कहां से कुल्लू का, मतलब जो आप मंडी में हैं, तो पहले ये बताइए कि मंडी का संपर्क क्या आसपास के इलाकों से टूट गया है? मंडी का संपर्क औट नामक की जगह जहाँ पे टनल है वहाँ से पूरी तरह टूट गया है। वहाँ का थाना मैं खाली करवा चुकी हूँ। वहाँ पे VHF से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये समस्या और ज़्यादा वो आगे बढ़ती जाएगी और बढ़ती जा रही है। तो क्या आपने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी है? उधर से सहायता कब तक मिल पाएगी आपको? जी, हमें सहायता लगातार मिल रही है। NDRF भी यहीं पर है और जो नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी हमारी मदद कर रही हैं और साथ में लोकल जनता भी पूरी तरह हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल, बहुत हिम्मत और बहुत बहादुरी से इस सैलाब का सामना कर रहे हैं आपकी टीम, वहाँ की लोग। और सौम्या, ऐसे में किसी टूरिस्ट के फंसे होने की इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रही हो या फिर जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया हो उन्हें कैंप तक पहुँचाने में कितने लोगों को अमूमन पहुँचाया गया हो, ऐसे नंबर्स हैं आपके पास? जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए मुझे कुछ फोन्स आए थे दिल्ली से कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुल्लू का जितना भी क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की बाधित हो चुकी है, इस वजह से उनके फोन्स काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल हमें उनके सुरक्षित होने की ही जानकारी है और उन लोगों को आसपास के सरायों में रुकवाया गया है। वो पूरी तरह से उनकी मूवमेंट स्थगित की जा चुकी है।
सौम्या, आपने अपनी ड्यूटी में, अपने करियर में ऐसा सैलाब और इससे, हालांकि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अभी जुलाई के महीने में इस तरीके से बहुत आम नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। कैसा इस फियर को फेस करने के लिए आप लोग ट्रेन होते हैं? डेफिनेटली ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि इससे पहले कभी ये हुआ नहीं है। और आपदाएं ऐसे ही आती हैं, आपदाएं बताकर तो आती नहीं हैं, तो नेचुरली इसे जैसा है वैसे ही फेस करना पड़ेगा। सौम्या, बहुत शुक्रिया, बहुत बहादुरी से आप लोग डटे हुए हैं, आपकी टीम लोग और वहाँ के लोकल जो लोग रह बसर कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ दे रहे हैं। और मंडी की तस्वीरें बेहद डराने वाली। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब से आई खबर की। रूपनगर से आई सैलाब की तस्वीरें, हाहाकार वाली ये तस्वीरें, जहां रूपनगर में बाढ़ का ड्रोन वीडियो सामने आया, यानी एरियल व्यू आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है ये पूरा शहर जब ये सैलाब की जद में है। आप ऊपर से ड्रोन कैमरे की मदद से ये कैमरा लिया गया है, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप ढूंढिए कि जमीन कहाँ है, पानी कहाँ है और लोगों की रह बसर इसी के बीच में कैसी हो रही होगी। जगह जगह सैलाब की तस्वीरों के बीच ये तस्वीर आई है पंजाब से। तो ये पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूपनगर पंजाब का इलाका, ड्रोन का वीडियो, जैसे कैसे पूरे शहर में पानी का जलभराव हुआ है, कैसे खेत डूब गए हैं, कैसे सड़कें डूब गई हैं, कैसे गाड़ियां डूबकर चल रही हैं और कई इलाकों में तो गाड़ियां डूब गई हैं। हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और उस नदी के जलस्तर बढ़ जाने से जो खतरा उत्पन्न हुआ है, जो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जो रहना मुश्किल हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर ऊपर की है ताकि आप वो नजारा देख पाएं रूपनगर पंजाब का कि पंजाब के कुछ इलाके कैसे बेहाल हैं। ये रूपनगर की तस्वीर है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है, खेत तो डूब गया है समझिए, और फसलें बर्बाद हो गई हैं। उसके बाद कैसे पानी भर जाने से ये लंबे समय तक प्रभाव डालेगा जनजीवन पर, उस इलाके पर, वहां के किसानों पर, वहां के लोगों पर, ये भयावहता साफ इन तस्वीरों में दिख रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर बरपा हुआ है। आपको चीन से आई तस्वीरें दिखाते हैं। हेनान प्रांत में नदी में बाढ़ का पानी छोड़े जाने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देख के इंसानी रूह कांप जाए। ये बाढ़ का खतरा बढ़ा रिहायशी इलाकों में, तो बांध से पानी छोड़ा गया। अब ये पानी जाएगा, नदी का जलस्तर बढ़ाएगा और उसके बाद आसपास के इलाकों को प्रभावित करेगा। ये तस्वीरें इतनी भयंकर हैं तो इसकी विभीषिका का अंदाजा लगाइए आप, इसके आवाज का अंदाजा लगाइए आप, जहां पर ये पानी इतना तेजी से बह रहा होगा कि कितना विध्वंसक ये स्वरूप ले चुका है। चीन में हेनान प्रांत में पानी, इस पानी के बहने से आम जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में, चीन के कई इलाके ऐसे हैं जो डूबे हुए हैं। कई इलाकों में इसका पहले से असर दिख रहा है, लेकिन अभी लगातार बारिश हुई, जलस्तर बढ़ा और जब खतरा मंडराने लगा रिहायशी इलाकों में बाढ़ का, तो उसे जो डैम का जो गेट था वो खोल दिया गया। और उसके बाद ये वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के हेनान प्रांत में कैसे हालात बेकाबू हो गए हैं, कैसे स्थितियां खराब हो रही हैं, कैसे बाढ़ का सितम और ज्यादा ढहने वाला है, लोगों पर पड़ने वाला है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये शांत नदी भी हो सकती है और इसके आसपास लोगों की रहबसर या बस्ती या कोई बसावट हो सकती है। फिलहाल बारिश के बाद ये मंजर सामने आया है। हर वक्त ऐसा हाल या ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन बारिश ने ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूयॉर्क की कंडीशन देखिए, यहाँ पर भी सब कुछ बहता नजर आएगा। पानी के बीच कार दिखाई दे रही है, लेकिन तब से अब तक बताया जा रहा है कि लगातार बारिश में कुछ भी थमा नहीं है। लोगों के लिए अभी भी वैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और हेनान की तस्वीरों को तो देख के जल प्रलय वाला ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से ये मटमैला पानी डैम से छोड़े जाने के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीर न्यूयॉर्क की, लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आती नजर आ रही है। अब आपको इसको लेकर राजनीति कितनी गर्म है यह भी जान लेना चाहिए।
दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में जो जल भराव हो रहा है, दिल्ली में जो पानी जमा है, गंदा पानी जमा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नारे लगाए जा रहे हैं, दोषी ठहराया जा रहा है। यह उसी प्रदर्शन की तस्वीर है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही है कि एमसीडी ने ठीक से काम नहीं किया तो दिल्ली का यह हाल हुआ। एमसीडी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंडर में आता है तो सारे दोष उन पे मढ़े जा रहे हैं। वरुण जैन की रिपोर्ट है, इसी पर देख लीजिए। दिल्ली में जल भराव जिस तरीके से हुआ उसे लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर दफ्तर पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। और आप देख सकते हैं सामने जो प्रोटेस्टर हैं वो पहली लेयर बैरिकेड को तोड़ने के बाद अब आगे दूसरी लेयर तक पहुंच गए हैं और किसी तरीके से इनकी कोशिश है आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक बढ़ने की, लेकिन पुलिस इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। गुत्थम गुत्था पुलिस के साथ यहाँ पर नजर आ रही है और जो प्रोटेस्टर है वो बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात थे वो बेहद खराब हुए। मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्यों, क्या मांगे आप लोगों की? 24 घंटे में जिस प्रकार से 4 घंटे की बरसात हुई उसमें दिल्ली का कड़वा सच सामने निकल कर आ गया है। मैं केजरीवाल जी आपको ये चूड़ी देती हूँ, आप ये चूड़ी पहने और जनता को, भोली भाली जनता को आप बेवकूफ बनाना बंद करें। 10 साल से आप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए, आपने क्या दिया? पेड़ गिरे, सड़कें टूटी, बिल्डिंग गिरी, वाटर लॉगिंग हुई, 12 घंटे खुद मेरे घर में पानी भरा रहा। आपको मैं ये चूड़ियां देती हूँ, आप चूड़ी पहने। केजरीवाल जी इस्तीफा दें, आप इस्तीफा दें, आप चूड़ी पहने और इस्तीफा दें। आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर जो है केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दिल्ली बीजेपी का लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, बाढ़ बारिश के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, सड़क पर उतरते हुए, भीगते हुए, बैनर पोस्टर लेकर के आपको ये लोग नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण जैन की रिपोर्ट आपने देखी। आपके खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बारिश के बीच ही सड़क पर उतरे हैं। कहना यह है कि चंद घंटों की बारिश में दिल्ली का यह हाल है। अभी अगस्त बाकी है और बारिश होती है तो क्या इंतजाम है? तो हमने प्रदर्शन आपको दिखा दिया, अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर जानिए। दिल्ली में बाढ़ बारिश पर बैठक चल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ये बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों से फ्लड कंट्रोल पर चर्चा की जा रही है। जो दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, जो दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो रहा है, जो दिल्ली में जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, लोगों के घरों में जो पानी घुस रहा है, लोगों के गाड़ियों में जो पानी घुस रहा है, उसकी वजह से जो त्राहिमाम मचा हुआ है राजधानी दिल्ली में, अब उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक कर रहे हैं। फ्लड रिपोर्ट मांगी जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि अभी हालिया स्थिति क्या है। बिल्कुल, और चुनौती यह है 72 घंटे की, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जब गेट खोलने के बाद ये पानी आएगा, उसके बाद किस तरीके से चीजों को मैनेज करना, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा है। प्लान तैयार किया जाएगा। यमुना क्षेत्र, वो तमाम क्षेत्र जो इस पानी के बाद जद में आ सकते हैं, उनके लिए क्या तैयारी है। 72 घंटे का वक्त मिला हुआ है और तमाम जगह से आ रही जल भराव की स्थिति, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या आगे की तैयारी हो सकती है। फ्लड कंट्रोल पर चर्चा, इस पर मीटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो अब इस पर बैठक भी हो रही है। उधर दिल्ली में यमुना उफान पर चल रही है। अब वो उफान जो जलस्तर है वो और बढ़ने वाला है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा, गौर करिए, 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद अब बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना में बढ़ते जलस्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे अधिकारी जायजा ले रहे हैं। आज आतिशी भी गई थी जायजा लेने के लिए कि यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है दिल्ली वासियों के लिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, और खतरे के निशान को पार करने की आशंका जताई जा रही है। अब तक यहां करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को नदी के आसपास वाले इलाके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है 72 घंटे के भीतर जब 2 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ दिया गया है, वो यहां तक प्रभावित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले चीजों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी। यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो कि परीक्षण करने के लिए पहुंची हैं यमुना के तमाम इलाकों के आसपास के इलाकों का। दरअसल यमुना का जो जल स्तर है अब चेतावनी के निशान तक पहुंच गया है, तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में जो पोर्टल है उसके अनुसार आपको बता दें कि 203 मीटर तक यानी कि खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है यमुना का जल स्तर। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। और जैसे कि आतिशी अब से कुछ देर पहले मीडिया से उन्होंने बात भी करी और ये जानकारी देते हुए बताया कि अब करीबन 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो हर घंटे छोड़ा जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए तैयारियां कैसी हैं यमुना के आसपास उसका मुआयना करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार की मंत्री आपको बोट में सवार दिखाई देंगी। और यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो बोट क्लब के मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनके साथ में जो लाइफ जैकेट्स हैं उसके साथ मौजूद हैं। आसपास जो लोग हैं उनको खाली करा दिया गया है। यमुना का जो आसपास का एरिया है, जो इलाका है जो कि संवेदनशील इलाका है, उस सभी इलाके को खाली करा दिया गया है। करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट ऐसे में कराया गया है, जो आसपास यमुना के रहते थे या फिर वो खेती करते थे, उन सबको हटाया गया है। और जो नहीं हटाए गए हैं फिलहाल उनकी निगरानी की जा रही है कि आखिर वो किसी परेशानी में तो नहीं है। अगर परेशानी में है तो टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। बीते दिन राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी था और आज भी येलो अलर्ट जारी है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं है और तैयारियां ऐसे में यमुना पर तेज करने की कोशिश की जा रही है। यमुना के हालात आपने देखे और प्रशासन की टीम लगातार यमुना पर निगरानी रखे हुए मॉनिटर कर रहे हैं। मयूर विहार इलाके के एसडीएम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संदीप दत्ता जी, एसडीएम मयूर विहार, आइए उनसे बात करते हैं। सर, यमुना का जल स्तर फिलहाल क्या है और खतरे के निशान तक कब तक पहुंच सकता है? यमुना का जो जल स्तर है अभी 203 मीटर है और 205 में के बाद हम खतरे मानते हैं। और आज कल जैसे रिलीज हुआ है पानी, तो आज शाम तक ये खतरे के निशान के ऊपर जा सकता है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या परीक्षण आप करने आए हैं? हमने हमारे जो बोट्स है सारे इमरजेंसी मोड में डाल दिया, सारे तैयार है और ऑलरेडी पल्ला से लेके यहाँ तक राउंड पे है। और इसके अलावा जो यमुना के किनारे जो पॉपुलेशन है उनको हमने इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में ले गए। ये कितना डायमीटर है, कितना एरिया है जिसको आप लोग बोट के जरिए कवर कर रहे हैं? कितनी बोट्स इसमें लगाई गई हैं? इसमें अभी तक तो 15 बोट लगाए गए हैं और भी बोट लगेंगे बाद में, जो INDFC का है। हमारे जो इसका डिस्ट्रिक्ट का जो 15 बोट है बोट फ्लैग का, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अंदर आता है, वो ऑलरेडी राउंड पे है। और भी जो बोट रखे हुए अभी उसको भी हम अभी राउंड पे लगाएंगे। कल सुबह से राउंड पे रहेगा। सर, हमें कई सारे लोग अब भी दिखाई दे रहे हैं जो यमुना के आसपास खड़े हुए हैं। कोई सब्जी उगाने के लिए है तो कोई वैसे ही घूमने के लिए आया है। क्या उनके लिए भी कोई निर्देश दिए गए हैं? के लिए हमने मुनादी कराया और हमने जो सिविल डिफेंस है उनको भी लगाया। तो अभी हम और भी थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे विजिल को और जल्दी से जल्दी सारे जगह खाली कर देंगे। इवैक्यूएट करके कहाँ इन लोगों को ले जाया जा रहा है? कुछ हमारे आइडेंटिफाइड वो है स्कूल्स है और इसके अलावा टेंट पे भी उनको रखेंगे और खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। तो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उन्हीं में एक और तस्वीर जुड़ती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सतलज नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात यह है कि नदी का पानी पुल के आर पार हो रहा है। जरा देखिए आप, ये नदी को पार करने के लिए पुल बनाया गया, लेकिन पुल को पार करती नजर आ रही है नदी, ये सतलज नदी। उफान पर किस कदर है उसका अंदाजा लगाइए। ये पैरामीटर है। इस पुल के ऊपर बनाया गया था
इस नदी के ऊपर पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन है अभी पानी ही पानी नजर आ रहा है, ओवरफ्लो हो चुका है। बीच पुल से पानी, ये सतलज नदी का है जो आर पार हो रहा है। ये प्राकृतिक आपदा का दौर है। कैसे पानी का जलस्तर इतना बढ़ा है, नदी का जलस्तर इतना बढ़ा है, शिमला में सतलज नदी का जलस्तर इतना बढ़ा है कि पुल को पार कर रही है ये नदी। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, लगातार बारिश हुई और उसकी वजह से जो जलस्तर बढ़ा है उसके बाद की ये तस्वीर काफी डराने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। विक्टोरिया ब्रिज की तस्वीरें आई हैं सामने। यहां साफ देखा जा सकता है कि मंडी शहर किस तरह से इस वक्त आफत से दो चार हो रहा है। शहर के कई निचले इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। मंडी की तस्वीर है, कैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, कैसे पानी यहां पर भर रहा है शहर के आसपास और कई जगह पर जल जमा हुआ है। जो ब्रिज बने हैं उनको कैसे पार कर रहा है पानी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं और जमीन पर या मैदानी क्षेत्र में बैठे लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या इस वक्त वहां कंडीशन है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दो तस्वीरों में एक तरफ आप देखिए कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, ये विक्टोरिया ब्रिज है, दूसरी तरफ पंचवक्त्र मंदिर है, ये भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। ऊंचाई पर मंदिर होता है और यहाँ नदी ने जिस तरीके से हिमाचल में मंडी में रौद्र रूप धारण किया है उसकी बानगी ये दोनों तस्वीरें। दोनों ही जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, आसपास के लोगों को हटाया गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से दिखाते हैं आपको तस्वीरें। जम्मू कश्मीर से जो तवी नदी है वो उफान पर है। यहां तट के किनारे के इलाके में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। क्यों? देखिए कैसे इस जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो नदी में पानी आया है, जो नदी में पानी बढ़ गया है, उसकी वजह से कैसे हालात हो गए हैं। फसलें डूब गई हैं, खेत तो गायब ही है समझिए। चारों ओर जहां तक नजर आपकी जाए, खड़े होकर किनारे पर देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जलस्तर भयंकर तौर पर बढ़ा हुआ है, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। खेत डूब गए हैं, आवाजाही आसपास के सड़कों की बाधित हो गई है। जम्मू कश्मीर से कई ऐसी तस्वीरें आई थी, हाईवेज जो हैं वो बह गए हैं। फिलहाल नदी के बढ़े हुए जलस्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों में लोग आवाजाही के लिए कुछ इस तरीके के ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से अब ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए ये भी ऑप्शन इतना सुविधाजनक नहीं है। लेकिन जगह जगह से आ रही तस्वीरें कुदरत के मार की परेशान करने वाली तस्वीरें दिखा रही हैं। अब देखिए, अब ये हिमाचल के चंबा की भी कुछ तस्वीर देख लीजिए। यहां पर भी कैसे नदी ने रौद्र रूप लिया हुआ है, कैसे वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कैसे पानी के बाद जो भयंकर और भयावह डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा है, यहां पर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसके बाद हालात कैसे हैं। डरावनी आवाज लोग पार कर रहे हैं, लोगों की संख्या भी कम हो गई है क्योंकि अब प्रशासन के ओर से लगभग सब जगह पर जहां पर भी ऐसे पानी रौद्र रूप ले चुका है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के बाद लोगों को ये बताया गया है कि वो एहतियात बरते और अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि ये जुलाई है, अगस्त में भी बारिश होती है और ऐसे में ये नहीं पता है कि किस तरीके की बारिश आने वाले वक्त में और होने वाली है। ऐसी ही बारिश होती रही तो ये जलस्तर कहाँ जाएगा, अपने साथ क्या क्या बहाएगा। पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए मानसून का मौसम ज़्यादातर उफनाती नदी, नाले, गदेरे के साथ बीतता है, लेकिन इस तरीके का जुलाई के महीने में ऐसा सैलाब आ जाएगा और इसके बाद अभी भी बारिश का लगभग आधा महीना, पूरा आधा मानसून बाकी है। तो लोगों को इस बात का डर है कि और कितनी बारिश और कब तक बारिश और उफान पर आई नदियां आखिरकार और कितना उफान पर जाएंगी।